बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। द्रस्त माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है क्या, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोर्ड में पूछता है इससे क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल आता है, थियरी आता है, पूछा जाता है, इसलिए बी केयरफुल। तो देखिए पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, पीछे हमने बता दिया है। वो क्या बताया है, रेसिस्टेंस के बारे में बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, और इन्हीं तीनों को मिला के बाकी पीछे का जो बेसिक चीज है उसको मिला के आज एक नया टॉपिक जो थियरी है इसको पढ़ेंगे, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए मेरे कमरे में क्या है, ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट ये ट्यूबलाइट है, हीटर हो गया, फैन हो गया। ये इनके पास क्या होता है, इनमें रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस का सिंबल बनाने का सबसे पहले सिंबल बनाओ, ये पढ़ना है। ऐसा नहीं हीटर के बारे में पढ़ाई करना है तो पूरा हीटर बना देंगे, नहीं, वो ऐसे बना के पढ़ते हैं हम। ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस लोड बोलिए, और इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। हमने कहा ये फैन हो सकता है, हीटर हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंपलसरी क्या है, उसमें रेसिस्टेंस होना चाहिए, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ड्रा करके बना दिया, ये सिंबल बना दिया, रेसिस्टेंस हो गया। अब हमने क्या किया, जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। और ये इतना प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है जो बोर्ड में पूछता भी है। अच्छा है इसको बहुत केयरफुली पढ़ने का, ऐसे पढ़ाई करने का कि रटना ना पड़े, ज्यादा इधर जोर ना देना पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सीक्वेंस में रहो, वन बाय वन। कैसे, हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस शो कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये कहा जाता है कि अगर कोई चालक है उसमें Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W जूल का कार्य हो, तो W जूल का कार्य हो तथा चालक के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो एंड होता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या, V बराबर W बाई Q। शुरू होता है यहां से केयर करने का, V बराबर W अपन Q। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, एकदम केयरफुली पढ़ने का। ये कहा यदि कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W जूल का कार्य हो तथा चालक का पोटेंशियल डिफरेंस, चालक के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, V हो, तो हम जानते हैं रिलेशन V बराबर W बाई Q। इसको और कैसे एक्सप्लेन करते हैं इजी वे में, ये V बराबर W बाई Q क्या है। देखिए ये बैटरी हो गई, यहाँ इसका टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। यहां से चार्ज मूव करता है, मूव करके इसको क्रॉस करते हुए फिर बैटरी में आता है। तो ये कहा जाता है जब बैटरी में चार्ज आता है तो कितना कार्य करता है वो, कितना कार्य करके आता है वो। तो ये कार्य का अंग्रेजी होता है वर्क। वर्क का पहला लेटर क्या होता है, W होता है, V बराबर W बाई Q। तो यहां से इसको हम क्या करें कि हमें रटना ना पड़े, बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रिपिंग बनी रहे। वो नीट हो, IIT हो, IS PCS कुछ भी हो, कहीं भी जाओ, वो लॉन्ग टाइम तक ग्रिपिंग बनी रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि V बराबर W बाई Q। Q क्या है, चार्ज है, W क्या है, वर्क डन है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V बराबर W बाई Q। इसका कोई पूछते हैं, इसको खूब ज्यादा डिटेल एक्सप्रेस कीजिए, इतना बढ़िया है, इसको एक्सप्रेस कीजिए, बताइए कि हमें भूले ना। कैसे नहीं भूलोगे बाबू, ये देखो, ये Q हो गया, ये V हो गया, W हो गया, इसको समझना होता है। तो ये देखो पहले ये समझते हैं, ये रेसिस्टेंस हो गया, इसका एंड एक मान लें, दूसरा एंड A मान लें। तो यहाँ पे जो ये सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R के क्रॉस है, इस एंड पे है। तो कोई पूछते हैं क्यों है, तो हम ये बोलते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होता है, कोई चीज होता है, नहीं होता है। इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये ट्रांसफर होके कहाँ आ जाता है, इसके एंड पे आ जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है। अब आगे यहाँ से
चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव करके ऐसे जाता है क्रॉस करके, फिर यहाँ पे सेल में बैटरी में क्या होता है, उसके अंदर आता है तो कार्य करता है। वो कितना कार्य करता है इसी की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे मान लिया कि एक कूलाम चार्ज, 1 यूनिट चार्ज यहाँ से इसको क्रॉस करके इसके अंदर बैटरी में आता है तो कितना कार्य करता है। अगर इस V का मान क्या हो, 3 वोल्ट हो, मान लो इसको 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और 1 यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज यहाँ पे गया और इसमें बैटरी में आया तो कितना काम होता है। तो देखो W बराबर Q की जगह पे 1 ले लो और V की जगह पे कितना है, 3 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेज, एक चार्ज यहाँ पे चला, बैटरी में अंदर आया तो कितना काम करके देगा। तो ये देखो Q की जगह पे 1 और V की जगह पे 3 जूल का काम करके देगा, 3 जूल का, 1 इंटू 3, V की जगह पे कितना है 1। अगर यहाँ पे वही, अगर यहाँ पे 2 चार्ज यहाँ से निकले, 2 चार्ज निकल के गए फिर आए यहाँ से बैटरी के अंदर प्रवेश किया, उस समय वो कितना काम करके देगा। तो Q के जगह पे 2 और V के जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 6 जूल का काम करके देगा। अगर यहाँ पे 3 जाएगा तो 3 चार्ज गया तो 3 और V के जगह पे 3 इंटू 3 9 जूल का काम करके देगा। अब वैसे ही अगर यहाँ से Q चार्ज यहाँ पे गया, इसको पार करके इसके अंदर आया तो कोई पूछते हैं कितना काम करके दिया, तो यहाँ पे Q इंटू V, तो यहाँ से लिखा जाता है W बराबर V इंटू Q। ये देखो ये कहानी शुरू हो रही है यहाँ से, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। W बराबर V इंटू Q हो गया, ये हो गया क्लियर। आगे यहां से एक ऐसा रिलेशन निकालना है, वो किस तरह का रिलेशन है, हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। यहां से देखो, यहां से लिखेंगे V आगे Q है तो इसके जगह पे I इंटू टी, और यहां से देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर W बराबर V इंटू I इंटू टी। बहुत ही प्यारा टॉपिक बाबू, ध्यान रखने का। और कोई पूछते हैं I इंटू टी कहाँ से आया, तो इसी के आगे यहाँ पे सीन्स लिखो, सीन्स ऐसे 2 डॉट बनाइए, इसको सीन्स पढ़ते हैं। सीन्स ये कहाँ से आता है, कि यहाँ ये कहाँ से आता है, हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ से I बराबर Q बाई टी, कोई पूछते हैं Q बराबर क्या होगा, तो I में T का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे Q के जगह पे कितना रख दिया IT। कोई पूछते हैं IT कहाँ से आया, तो हम बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से I बराबर Q बाई टी, Q बराबर I इंटू टी, तो यहाँ से Q के जगह पे रख दिया I इंटू टी, I इंटू टी, V इंटू I इंटू टी। यहाँ पे इक्वेशन 1 बना दिया, ये यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए, हम ये एक फार्म हो गया, फिर आगे इसके 2 फार्म और पूछा जाता है। बोर्ड में बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। 2 फार्म और कौन से हैं उसको पूछा जाता है। तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट बाई ओम्स लॉ V बराबर I इंटू आर। यहाँ पे इस V बराबर I इंटू आर के मान को कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे W बराबर V के जगह पे कितना I इंटू आर, आगे क्या है इंटू I इंटू टी, इंटू I इंटू टी। तो I का I में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हो गया I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये दूसरा फॉर्म हो गया, W बराबर I स्क्वायर आर टी। आगे इक्वेशन 2 बना लो। अब बाई ओम्स लॉ V बराबर I इंटू आर, तो V के जगह पे रखो इक्वेशन 1 में I इंटू आर, तो यहाँ पे V के जगह पे I इंटू आर, I इंटू I स्क्वायर आर टी। आगे इसी में आगे प्यार से बढ़ते जाओ, आगे यही है पढ़ाई, है बहुत मजेदार होती है पढ़ाई। आगे यहाँ से V बराबर I इंटू आर, अगर यहाँ से लिखना होगा I बराबर क्या हो जाएगा, आगे लिखेंगे ऑल्सो वी नो दैट V बराबर I इंटू आर। यहाँ से लिख सकते हैं या R, I बराबर V बाई आर। इस I के मान को उठा के, इस I के इस मान को V बाई आर के मान को उठा के रख दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो यहाँ पे I है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर, I के जगह पे V बाई आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इंटू आर इंटू टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर R का भी स्क्वायर होगा, V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा V स्क्वायर
अपॉन आर इंटू टी। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से देयरफॉर W बराबर, ये क्या हो जाएगा, W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीसरा फॉर्म हो गया। ये कैसे निकला, ये वाला वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कैसे निकलेगा? हम जानते हैं V बराबर आई इंटू आर। आई के जगह पे कितना ट्रांसपोज करो, V में R का भाग पड़ जाएगा, V बाई आर। इस आई के मान को उठा के इक्वेशन 2 में रखो, आई के जगह पे V बाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा V बाई आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। V का भी स्क्वायर होगा, R का भी स्क्वायर होगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर है तो आर इंटू टी है तो टी। आर से आर, एक आर से एक आर कैंसिल होगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो W बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब तो यहां से ये देखो, एक फार्मूला जो बोर्ड में पूछा जाएगा, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, तीन ये निकल गया। और निकला कब, हम बेसिक चीज जानते थे, V में वर्क डन W लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं, चार्ज को Q लिखते हैं। वहां से यहां से कहानी सर्किट से शुरू किया, फिर आके यहाँ पे हो गया। तो कोई पूछते हैं वर्क डन बाय द सर्किट कितना होगा, तो हमें बोलते हैं V इंटू आई इंटू टी। अगर आई आर के फॉर्म में लिखना होगा तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर लिखना होगा V आर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, W बराबर V स्क्वायर अपन आर इंटू टी। अब तीनों को कंबाइन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको मिटा दें, कहाँ मिटाए, यहाँ पे देखो, चलो यही लिख लेते हैं। W बराबर, पहला फार्मूला क्या निकला, V इंटू आई इंटू टी। दूसरा फार्मूला क्या निकला, यहाँ पे आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीसरा फार्मूला क्या निकला, V स्क्वायर अपन आर इंटू टी। इसको ध्यान रखना, ये बोर्ड का बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, इस पे पूछा जाता है। तो तीन फार्मूला निकला, वर्क डन बाय द सर्किट V इंटू आई इंटू टी, दूसरा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और तीसरा V स्क्वायर अपन आर इंटू टी। ये तीसरा, ये तीन फार्मूला यहां से निकल गया। अब आगे यहां से वर्क डन बाय द सर्किट निकल गया। आगे अब पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर हम लोअर क्लास में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, मैकेनिक्स में होता है पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी पावर, वर्क डन। तो इसका फार्मूला क्या है, पार, P बराबर W अपॉन टी। तो यहां से W के जगह पे कितना, V इंटू आई इंटू टी, एक बार आई स्क्वायर आर टी, तीसरे बार V स्क्वायर अपन आर टी पुट करते हैं, देखते हैं पावर कितनी निकलती है। यहाँ पे आगे इसको मिटाते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत एक्टिव रहने का, बड़ा आदमी बनना है, अच्छा कैरियर बनाना है, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से जानना है। पढ़ाई अच्छे से जानो, लाइफ अच्छी रहेगी। पढ़ाई को बहुत बारीकी से समझा जाता है, पढ़ा जाता है, बहुत गहराई से मन में समाना चाहिए। तो अगला पावर की बात आएगी, पावर। तो पावर का देखो, पहला लेटर क्या है, P है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर का पहला लेटर P, हम जानते हैं P बराबर W अपॉन टी। W अपॉन टी ये लिख लो, ये फार्मूला। वी नो दैट पार P बराबर W अपॉन टी, पार का पहला लेटर P, तो यहाँ पे P बराबर W मतलब वर्क डन बाय द सर्किट। T क्या हो गया, टाइम हो गया, पर यूनिट टाइम, यानी टाइम की यूनिट किसी भी सिस्टम में क्या होती है, सेकेंड होती है, पार की। अब आगे P बराबर W बाई टी, और W की जगह पे अभी हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी, नीचे है T है तो T, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V इंटू आई। यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर V इंटू आई। ये हो गया पार का फार्मूला। तो यहाँ पे कड़ी से कड़ी जोड़ के रखने का, जोड़ोगे सुखी रहोगे, अच्छा रहोगे। यहाँ पे देखो, हम जानते हैं P बराबर W बाई टी, W वर्क डन बाय द सर्किट, W की जगह पे V इंटू आई इंटू टी, T से T कैंसिल, इस T से T कैंसिल, बचा क्या, V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई, ये पार का फार्मूला हो गया। अब बात आती है यूनिट की, यूनिट इकाई। वर्क डन पढ़े हो आप लोग मैकेनिक्स में 9th में,
वर्क डन, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहां से पार की यूनिट क्या होगी, पार की यूनिट क्या होती है। तो अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट इकाई, तो ये देखो यहां से जूल, यहां से सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को क्या कहते हैं, वाट, WATT, वाट। पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर, पावर बोलते हैं, कोई लोग पावर बोलते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। यहां से इसकी यूनिट वाट होती है। अब आगे ये पूछा जाता है बोर्ड में, पावर को डिफाइन करो। इसी इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जाता है व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, क्या होता है, इसको डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करते हैं, देख के फार्मूले को, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी पावर। देखो लिखो, देखो लिखो, देखो बोल्ड डालो, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी पावर, दैट्स ऑल, फिनिश। आगे इसी में पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जाता है, बोर्ड में एक नंबर में पूछा जाता है 1 वाट पावर क्या होती है, 1 वाट, 1 वाट, 1 वाट पावर क्या होती है, इसको पूछा जाता है बोर्ड के परीक्षा में। अब इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बहुत ही प्यारा डिफिनीशन, जो हमें देख के वो बोलते जाना है, देख के लिखते जाना है, वो क्या है, बहुत ही प्यारा डिफिनीशन। पावर पूछा जाता है 1 वाट पावर क्या होती है, इसको डिफाइन करो एक नंबर में। 1 वाट पावर, 1 वाट, 1 वाट पावर, इसको डिफाइन करो। बहुत इजी डिफिनीशन है, बहुत इजी डिफिनीशन है, बहुत इजी डिफिनीशन है। कैसे, पावर लिख देना, हम जानते हैं, वी नो दैट पावर P बराबर W/T, P बराबर W/T। यहां से इफ W का मान कितना हो जाए, 1 जूल, T का मान क्या हो जाए, 1 सेकेंड। तो यहां से W और T के मान को उठा के रख दो, इस W और T के मान को उठा के रख दो इस फार्मूले में, मेन फार्मूले में। P बराबर W/T, W के जगह पे 1, T के जगह पे 1, 1/1 1। तो यहां से देयरफॉर P बराबर 1। अब पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और इसको डिब्बे में बंद कर दो। बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना और से बंद कर देना। पूछते हैं 1 वाट पावर को डिफाइन करो, तो हम सीधे लिखना, वी नो दैट P बराबर W/T, इफ W का मान 1 जूल हो जाए, T का मान 1 सेकेंड हो जाए, तो इस 1 के मान को उठा के P बराबर W/T के फार्मूले में रख दो। जैसे रखेंगे देखेंगे सिंप्लीफाई होने के बाद P बराबर 1, और यूनिट क्या होती है, वाट, 1 वाट डिब्बे में बंद करने का 1 नंबर पाने के लिए। आगे इसको शब्दों में लिखना है, पहले इतना लिख देना, फिर शब्द में कैसे लिखोगे, वर्ड में कैसे बनाओगे, वो भी देख के बनाना है। 1 वाट पावर क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1 वाट, 1 वाट पावर, 1 वाट पावर, 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन, मशीन का पावर होता है, देख के लिखेंगे 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन विच इज डूइंग वर्क, which is doing work, which is doing work, which is doing work of 1 joule per second, per second is called 1 watt power। तो 1 वाट पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करोगे 1 वाट पावर को, P बराबर W/T, W की जगह पे 1, T की जगह पे 1, 1/1 1, P बराबर 1, 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन करना है। 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन विच इज डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल, 1 जूल पर सेकेंड। फिर देखो 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन विच इज डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल, वर्क पर, ये होता है पर सेकेंड। इसी में सारी कहानी है, इसी में सारी कहानी है। 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन विच इज डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट पावर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद फिर से थियरी, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहें, बहुत ही अलर्ट रहें। कोई भी पढ़ाई बहुत गहराई से समझ के पढ़ने का, बहुत गहराई बारीकी से पढ़ने का, एक सीक्वेंस में पढ़ने का,
ये सर्किट है, फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, रेसिस्टेंस आर होता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होती है, चार्ज फ्लो करता है, V बराबर W अपन Q होता है, W बराबर V इंटू Q होता है, Q बराबर IT होता है, रख दो W बराबर V इंटू I इंटू T होता है। हम जानते हैं बाई ओम सलाह V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से V की जगह पे रखेंगे तो I स्क्वायर RT होगा। फिर ओम सलाह के हेल्प से I बराबर ट्रांसपोज करेंगे V अपन R, फिर से रखेंगे W बराबर V स्क्वायर अपन R इंटू T। इस 3 फार्मूले निकला जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर वर्क डन क्या, फिर पावर क्या होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं वर्क डन बाई सर्किट बराबर P बराबर W अपन T, W की जगह पे V इंटू I इंटू T, अपन नीचे T से T कैंसिल V इंटू I, P बराबर V इंटू I। यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, वाट कहते हैं। 1 वाट पावर क्या होती है, 1 वाट पावर, 1 वाट पावर, 1 watt is the power of that machine which is doing work of 1 joule per second is called 1 watt पावर। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर थियरी के साथ, फिर आगे न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।